Hello guys, welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, now in this video I'm going to start quadratic equation from the book of R.S. Agarwal. So here the first exercise 5A. Okay, लास्ट वीडियो में मैंने मैट्रिक्स का पूरा सोल्यूशन डाल दिया है यूट्यूब पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है. ओके, आप वहां पर जाके मैट्रिक्स का पूरा सोल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5A का सम नंबर 1 से. Find which of the following are the solution of the equation 6x square minus x minus 2 equal to 0. Okay, you have three answers. अब यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कौन सा आंसर आपकी यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है. तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, इसका सोल्यूशन निकालने के हम मुझे यहाँ पर क्या यूज करना होगा, मुझे यहाँ पर मिडिल टर्म मेथड. ओके, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा. अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड के लिए पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है, इसका मतलब 6, उसका फैक्टराइज करेंगे और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है 2, उसका भी फैक्टराइज करेंगे. तो 6 का फैक्टराइज हो गया 3 और 2, और 2 का फैक्टराइज आपको मालूम है 2 और 1. तो आपके पास यहाँ पर 3 2 2. ओके, इसी 3 2 2 तीनों नंबर से आपको मिडिल टर्म क्रिएट करना है. मिडिल टर्म में जो आपके पास देखिए यहाँ पर x के, अब x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है -1. इसका मतलब 3 2 2 को अप्लाई करके और यूज करके आपको यहाँ पर -1 क्रिएट करना है. अब -1 के लिए यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 4 हो गया, सो 4 माइनस 3, यहाँ से आपका 1 आ जाएगा. सो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x. देखिए -4x प्लस 3x यहाँ पर हो गया -x और देन -2 इक्वल टू 0. अब फर्स्ट जो 2 नंबर है यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2x कॉमन हो गया, सो 3x माइनस 2. यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, सो 3x माइनस 2, that one equal to 0. So 2x plus 1 and 3x minus 2 equal to 0. Now you have two number. Okay, multiplication of two number, that one equal to 0. So here your answer either 2x plus 1 equal to 0 and from that x equal to minus half, or 3x minus 2 equal to 0 and from that x equal to 2 by 3. So the answer, the first answer here, that is minus half and 2 by 3. Okay, now let's move on to the second problem. Sum number 2. Determine whether x equal to minus 1 by 3 and x equal to 2 by 3 are the solution of the equation 9x square minus 3x minus 2 equal to 0. फिर से हम यहाँ पर मिडिल टर्म करेंगे. 9 का फैक्टराइज होता है 3 and 3 and 2 का फैक्टर होता है 2. अब 3 3 और 2 इसको यहाँ पर यूज करके मुझे यहाँ पर 3 लाना होगा. सो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 इंटू 2 6 करेंगे, सो माइनस 6x एंड देन प्लस 3x. देखिए आपके पास यहाँ पर माइनस 3x आ गया है. अब यहाँ पर हम 3x कॉमन लेंगे, सो 3x माइनस 2. यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे, सो 3x माइनस 2. ओके, एज सेम एज प्रीवियस वन. सो 3x प्लस 1 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया. फिर से हम यहाँ पर आइदर और करेंगे, सो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से हम x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से x इक्वल टू 2 बाई 3. ओके, इसका मतलब प्रूव हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए x इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 और x इक्वल टू 2 बाई 3 आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ था. सो इट्स प्रूव्ड. अब चलिए हम सम नंबर 3. ओके, सम नंबर 2 के बाद सम नंबर 3. इन सम नंबर 3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ओके, बहुत ही इजी है. सो सॉरी, सम नंबर 3 होगा, इसका 1 नहीं है. सो सम नंबर 3, 16x स्क्वायर इक्वल टू 25. ओके, एकदम इजी है. सो x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 16. सो यहाँ से x इक्वल टू हो गया रूट ओवर, क्योंकि स्क्वायर का उल्टा होता है रूट ओवर. सो यहाँ से हो गया 5 बाई 4. अब यहाँ पर ध्यान रखना होगा 5 बाई 4 नहीं होगा, यहाँ पर प्लस माइनस होगा. ओके, क्योंकि
अगर कोई भी स्क्वायर नंबर को अगर आप स्क्वायर रूट करते हैं तो उसका आंसर प्लस माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब आपका यहाँ पर आंसर होगा 5/4 एंड -5/4, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका वैल्यू दो वैल्यू आता है, एक्स का दो वैल्यू, जिसे हम रूट कहते हैं। ओके, सो ईच एंड एवरी प्रॉब्लम यू हैव टू आंसर्स। ओके, अब दो आंसर इक्वल भी हो सकता है और दो आंसर अलग भी हो सकता है। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 24। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर 24 को पहले लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ओके, सो दैट वन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म करेंगे। अब 24 इसका हम फैक्टराइज करेंगे, सो 2 12, देन यहाँ पर 6, देन यहाँ पर 3। अब बीच में मेरे पास 2 है, अब 2 लाने के लिए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x। देखिए 6 माइनस 4 2 आ गया, माइनस 24 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो यहाँ से x कॉमन लेंगे, सो x प्लस 6, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 6 हो गया। ब्रैकेट में जो आपका पास एलिमेंट होगा x प्लस 6 दोनों ही सेम होना चाहिए। सो एक x माइनस 4 और दूसरा x माइनस 6। अब आइदर और लिखेंगे, सो पहले वाला से यहाँ पर x इक्वल टू 4 आ जाएगा और दूसरे नंबर से x इक्वल टू माइनस 6 आ जाएगा। सो दो आंसर -6 एंड 4। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सम नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट वन इक्वल टू 156। यहाँ पर भी मिडिल टर्म करना होगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 156, अगर 156 को हम फैक्टराइज करेंगे 13 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, सॉरी 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे 1 लाना है, सो हम यहाँ पर -13x लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस 12x लिखेंगे और फिर 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 13, यहाँ पर 12 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 13 दैट वन इक्वल टू 0। फिर से एक ही प्रोसेस है, आपको यहाँ पर मालूम ही होगा, अगर दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है सो नंबर अलग अलग करके 0 होता है। सो x इक्वल टू 13 आ गया और दूसरा x इक्वल टू -12, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 11x दैट वन इक्वल टू 42। फिर से मिडिल टर्म करना होगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 दैट वन इक्वल टू 0। अब 42 को हम फैक्टराइज करेंगे, सो 7 6 देन 2 3। ओके, अब मुझे यहाँ पर कितना लाना है, मुझे यहाँ पर 11 लाना है। ओके, सो हम इस तरह से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर 7 2 14 होता है, सो 14x और यहाँ पर प्लस 3x डाल देंगे, सो दैट वन इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 14, यहाँ पर आप 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14। सो इसका मतलब यहाँ पर हो गया एक फैक्टर x माइनस 14 और दूसरा फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो आपका आंसर हो गया 14 एक आएगा और दूसरा -3 आएगा। ओके, 14 और -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और बहुत इजी भी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 10 का अगर हम फैक्टराइज करेंगे सो 5 और 2 आ जाएगा, सो 5x और यहाँ पर 2x लिख देते हैं, सो प्लस 10 इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास एक आ जाएगा x माइनस 5 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 2। मैंने यहाँ पर स्टेप जंप किया है, सो x इक्वल टू एक 5 आएगा, दूसरा आएगा x इक्वल टू 2। सो 5 और 2 योर आंसर। ओके, अब जितना पॉसिबल हो रहा है हम जितना जल्दी हो रहा है जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही प्रोसेस है और एक ही प्रोसेस में हर एक सम को आपको सॉल्व करना होगा। अब 40 का अगर हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे तो पहले 20 आ जाएगा, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 5। अब बीच में दिया हुआ है 18। ओके, अब 18 करने से यहाँ पर आपके पास 2 2 2 एंड 5 दिया हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पर 18 लाना है। सो अब यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। अब 20 से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। सो प्लस 20 माइनस 2x। ओके, आपको यहाँ पर साइन को ध्यान रखना होगा, 18 आपके पास पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 20 को पॉजिटिव में लिखा हुआ है। ओके, जो आपका पास ग्रेटर नंबर होगा वो आपको पहले लिखना होगा। सो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा और दूसरा से यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 दूसरा फैक्टर आ गया। मैंने फिर से यहाँ पर स्टेप जंप किया है, सो x का वैल्यू आ जाएगा -20 एंड 2, दैट इज योर आंसर।
Now next one, sum number 9. Sum number 9, here x square plus 17x, sorry, x square plus 17 only, and then 18x. So x square minus 18x plus 17, that one equal to 0. अब बहुत इजी है. अब 18 को हम यहाँ पर 17x और माइनस x लिखेंगे. ओके, सो देखिए 17 और माइनस x अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 18x आ जाएगा. अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 17 एक फैक्टर होगा, और दूसरे में कोई कॉमन नहीं है, सो आप माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं. सो हो गया x माइनस 1. सो आपका आंसर हो गया यहाँ पर 17 और दूसरा आंसर 1. ओके, बहुत इजी. नंबर 10, 3x स्क्वायर इक्वल टू 5x. अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर इक्वल टू 5x दिया हुआ है, अब यहाँ पर x को कैंसिल कर देते हैं. ओके, और वहां से देखिए x का सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 5/3. बट ये आंसर बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर एक सोल्यूशन का दो सोल्यूशन होता है. ओके, हर एक इक्वेशन का, सॉरी, हर एक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होता है. तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह दो सोल्यूशन निकालना है. ध्यान से, किसी भी तरह आपको दो सोल्यूशन निकालना है. ओके, ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू रूट्स. ओके, नॉट द सिंगल वन. सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों को एक ही तरफ कर लेंगे. ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0. अब यहाँ से x कॉमन लेंगे, सो हो गया 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब देखिए दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब आइदर x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. सो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 5/3. इसका मतलब दो आंसर हो गया, फर्स्ट वन 0, सेकेंड वन 5/3. चलिए आप स्टार्ट करते हैं सम नंबर 11. सम नंबर 11 में दिया हुआ है x प्लस 3 in bracket, then x minus 3 another bracket, that one equal to 27. अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो x स्क्वायर, और यहाँ पर हम 3 स्क्वायर तो 9 लिख देते हैं डायरेक्ट, सो 27. ओके, सो x स्क्वायर इक्वल टू 27 प्लस 9. क्लियर. सो x इक्वल टू रूट ओवर 36. इसका मतलब आपका आंसर हो गया प्लस माइनस 6. ओके, सो फर्स्ट आंसर प्लस 6 एंड सेकंड आंसर माइनस 6. Now x square minus 30x plus 216 equal to 0. अब 216 का फैक्टराइज करना होगा, so 2 1s is 2, it's 108, then 5 4, sorry 5 2 is 10 and 5 4, so 2 5 2 4 is 8. यहाँ पर 27 होगा, यहाँ पर 9 होगा, फिर यहाँ पर 9. अब यहाँ से आपको निकालना है 30. ओके, 30 निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 3s are 9 and 9 2s are 18. ओके, आपके पास 18 हो गया, और यहाँ पर 3 2s are 6 6 2s are 12. अब 18 प्लस 12 30 हो गया, वेरी इजी. सो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x प्लस 216, दैट वन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा. इसका मतलब दो फैक्टर आपको यहाँ पर मिल गया, एक x माइनस 18 और दूसरा x माइनस 12. सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा x 18 और 12. ओके, दोनों ही पॉजिटिव में आएगा. नाउ चलते हैं नेक्स्ट सम में, सम नंबर 13. 2x स्क्वायर प्लस, सॉरी 12x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 14, दैट वन इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है 12, सो हम पहले 12 का फैक्टराइज करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है 14, अब उसका भी हम यहाँ पर फैक्टराइज करेंगे. सो 2 6 एंड देन 2 3s are, यहाँ पर 2 7. ओके, तो आपके पास कितना फैक्टर है, यहाँ पर 3 2 है, एक 3 है और एक 7 है. ओके, सो 2 2 2 3 एंड 7. अब इसको हम यहाँ पर 29, ओके, इसको करने की कोशिश करेंगे, 29 लाने की. सो यहाँ पर देखिए पहले 29 आपको यहाँ पर लाना होगा. सो 29 लाने के लिए यहाँ पर 3 2 6, 7 3 21. ओके, आ गया. सो 7 3 हो गया आपके पास 21, और 2 2 6 6 2 8. सो 21 प्लस 8 आपके पास 29 आ गया. सो 12x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 8x प्लस 14 इक्वल टू 0. आप यहाँ पर हम 3x कॉमन लेंगे, सो 4x प्लस 7 हो गया एक,
और यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, सो 4x, फिर से 4x प्लस 7 हो गया। सो फर्स्ट फैक्टर इज 4x प्लस 7 और दूसरा हो गया 3x प्लस 2। इसका मतलब 4x प्लस 7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 7/4 और दूसरा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2/3। दैट इज योर आंसर। चलिए अब सम नंबर 14। सम नंबर 14 में दिया हुआ है 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर माइनस 7x दैट वन इक्वल टू 39। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 39 इक्वल टू 0। सो 2 का फैक्टर होता है 2 और 1 और यहाँ पर हम 39 का फैक्टर करेंगे, सो 3 on the 3 is 13। अब यहाँ पर आपको 7 निकालना है। ओके, इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 13 दिया हुआ है, सो माइनस 13x करेंगे और यहाँ पर 3 2 जा 6x कर देंगे। 13 माइनस 6 आपके पास 7 हो गया। सो यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे, सो 2x माइनस 13 आपका फर्स्ट फैक्टर और दूसरा होगा x प्लस 3 आपका दूसरा फैक्टर। ओके, सो अब यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा 13/2 फर्स्ट आंसर और सेकेंड आंसर माइनस 3। ओके, आई होप इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 15, 10x स्क्वायर इक्वल टू 9x प्लस 7। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 10x स्क्वायर, फिर 9x लिखेंगे, फिर माइनस 7 इक्वल टू 0। अब 10 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 2 और 5 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म जो दिया हुआ 7 है। ओके, अब 2 5 और 7 तीनों को मिला के आपको यहाँ पर 9 लाना होगा। ओके, सो 9 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 2 जा 14 कर देंगे यहाँ पर, सो 14x अब यहाँ पर प्लस 5x। अब देखिए 14 माइनस 5 आपके पास 9 हो गया। सो यहाँ पर 10x स्क्वायर माइनस 14x, हम यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे, सो 5x माइनस 7 हो गया। यहाँ पर हम 1 कॉमन लेंगे, सो 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वन 5x माइनस 7, second one 2x plus 1 equal to 0. So your first answer x equal to 7/5 and your second answer x equal to minus 2/5. ओके, साइन को ध्यान रखना यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं सम नंबर 16। सम नंबर 16 में दिया हुआ है 15x स्क्वायर माइनस 28 इक्वल टू x। सो इसको हम लिखेंगे 15x स्क्वायर माइनस x माइनस 28 इक्वल टू 0। अब 15 का फैक्टराइज करेंगे, सो 3 और 5 आ जाएगा। 28 का फैक्टराइज करेंगे 7 4 देन 2 और 2। तो इसका मतलब 3 5 7 2 एंड 2। ओके, इसको मिला के मुझे यहाँ पर कितना लाना होगा, मुझे यहाँ पर -1, इसका मतलब 1 लाना है। ओके, अब 1 के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब 1 के लिए ओके हो गया 7 इंटू 3। अगर 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 21x आ जाएगा और 5 इंटू 2 देन इंटू 2, ओके हो गया 20। सो इसको हम प्लस 20 कर देंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर माइनस x लाना है। ओके, सो माइनस 21x प्लस 20 हो गया माइनस x। अब 15x स्क्वायर और 21 यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3x, तो हो जाएगा 5x माइनस 7 और यहाँ से हम कॉमन लेंगे 4, सो हो जाएगा 5x माइनस 7 दैट वन इक्वल टू 0। सो फर्स्ट फैक्टर 5x माइनस 7, सेकेंड वन 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। So your first answer x equal to 7/5. Your second answer x equal to minus 4/3. Okay, x equal to minus 4/3. Next, sum number 17. Sum number 17, 8x square plus 15 equal to 26x. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, सो 26x माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस 15 इक्वल टू 0। अब 8 का फैक्टर करेंगे, सो 2 2 एंड अनदर 2 एंड 15 का फैक्टराइज करेंगे 3 और 5। क्लियर, तो हो गया मेरे पास 2 2 2 3 और 5, इसको मिला के हमको 26 लाना है। ओके, सो 5 टू ज़ 10 10 टू ज़ 20 हो गया, बहुत इजी। सो 8x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 6x हो गया 26 माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4x कॉमन लेंगे, सो 2x माइनस 5, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, सो 2x माइनस 5 दैट वन इक्वल टू 0।
So first factor 4x minus 3, second factor 2x minus 5, that one equal to 0. So your answer either x equal to 3 by 4 or x equal to 5 by 2. Okay, very careful about your negative sign. सो हो गया मेरे पास सम नंबर 18 हम करेंगे, सम नंबर 17 के बाद 18। अब 18 में दिया हुआ है 3x² प्लस 8 इक्वल टू 10x। इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे। सो 3x² माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। 3 का फैक्टर होता है 3 और 8 का फैक्टर होता है 2 2 2। ओके, इसको मिला के मुझे यहाँ पर 10x लाना है। सो 3 2 6 हो गया, सो 6x और 2 2 4, सो माइनस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, सो 3x कॉमन लेंगे, सो x माइनस 2 और यहाँ से हम 4 कॉमन लेंगे, सो x माइनस 2 दैट वन इक्वल टू 0। सो आइदर यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। सो x इक्वल टू 2 पहला आंसर और x इक्वल टू 4 by 3, that is your second answer. Now next one, sum number 19, x into 6x minus 11, that one equal to 35. So यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। सो 6x² माइनस 11x और 35 को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, सो माइनस 35। अब 6 का फैक्टर होता है 2 और 3 और 35 का होता है 5 और 7। अब इसको मिला के मुझे यहाँ पर 11x लाना है। ओके, सो फॉर 11x 7 इंटू 3 21x एंड 5 इंटू 2 10x हो गया आपके पास यहाँ पर 11x। सो यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे, सो 2x माइनस 7। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे, सो 2x माइनस 7 दैट वन इक्वल टू 0। सो फर्स्ट फैक्टर 3x प्लस 5, दूसरा 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। So either first one equal to 0, so x equal to minus 5 by 3, or second one equal to 0, so x equal to 7 by 2. Now the last one for this video, sum number 20. So guys, if you like my video, please share this video and please subscribe my channel for the others chapter of RS Agarwal. Okay, अगर आप चाहते हैं ईमेल अग्रवाल का सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल को जो वीडियो प्लेलिस्ट है और जो मेरा वेबसाइट लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर भी जाके आप क्लिक कर सकते हैं। RS अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, साथ में ईमेल अग्रवाल भी। ओके, चलिए अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 18x², फिर यहाँ पर 4 6 42, सॉरी 6 7 42, सो 42x होगा यहाँ पर 49 और यहाँ पर 21x। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 18x² माइनस 42x प्लस 21x माइनस 49 इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम 6x कॉमन लेंगे, सो 3x माइनस 7 हो गया। यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे, सो 3x माइनस 7। So your first factor, that is 3x minus 7, your second factor 6x plus 7, that one equal to 0. So either 3x minus 7 equal to 0, so x equal to 7 by 3, or 6x plus 7 equal to 0, so x equal to minus 7 by 6, that is your answer.